अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उन सुपर अलर्ट सिचुएशंस की जहां ऑडिटर से डिमांड की जाती है कि वो सुपर स्केप्टिकल हो, यानी कि वो अलर्ट रहे, वो अपनी क्वेश्चनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करे और एविडेंसेस को क्रिटिकली एवेल्युएट करे। सो नंबर 1 है डायरेक्टर्स इंटेंडेड सेल ऑफ शेयर्स। देखें, कंपनी में डायरेक्टर्स के शेयर्स होते हैं, वही डायरेक्टर बनते हैं जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है, क्योंकि वो वोटिंग के ज़रिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाते हैं। अब लॉ ये कहता है कि जब भी डायरेक्टर्स को शेयर्स को सेल करना हो तो वो पब्लिकली अनाउंस करेंगे, उन्हें बताना पड़ेगा। तो हमें ये पहले से मालूम हो जाता है कि डायरेक्टर्स कब सेल करना चाहते हैं, और जब उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिए तो ये ऑडिटर के लिए एक सिग्नल है कि आपको सुपर अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर्स जब सेल करेंगे शेयर्स तो वो हायर प्राइस पे सेल करना चाहेंगे, और क्योंकि उन्हीं की कंपनी है तो अब वो अकाउंट्स में मिस स्टेटमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल्स जितने अच्छे नज़र आएंगे पब्लिक में, उतनी अच्छी न्यूज़ आएगी और स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी। और यही तो चाहते हैं डायरेक्टर्स कि सेलिंग प्राइस जो है शेयर की बढ़ जाए और उसके बाद हम अपने जो है वो शेयर सेल करें और अच्छे खासे प्रॉफिट्स बनाएं। तो उनके लिए क्या है, ये अपॉर्चुनिटी है कि आप मिस स्टेटमेंट करो। और ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को अच्छे से सेल्स और एक्सपेंसेस की ऑडिट करनी चाहिए, सेल्स के पूरे प्रोसीजर का जायज़ा लेना चाहिए कि हर एक ट्रांजैक्शन जो सेल की हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। इनवॉइसेस को कलेक्ट किया जाए, बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाई जाएं, वहाँ देखा जाए कि पेमेंट आई है क्लाइंट से या नहीं आई है, क्या गुड्स को डिलीवर किया गया है या नहीं किया हुआ है, वो आप GDN से मालूम कर सकते हो। क्या ऑर्डर आया था आपके पास या नहीं आया क्लाइंट से आप जो है वो कंफर्मेशन लेटर से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपने ऑर्डर किया है इनसे या नहीं किया। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स से क्या होगा, आपकी सेल्स वेरीफाई हो जाएगी। तो सुपर अलर्ट रहना है कि सारी जो भी ट्रांजैक्शन दिखाई जा रही हैं सेल्स में एक्सपेंसेस की, वो सही दिखाई जाए। तो ये सबसे पहली सिचुएशन है जहां ऑडिटर को स्केप्टिकल रहना है, सुपर अलर्ट रहना है। सेकेंडली हमारे पास है मैनेजमेंट बोनसेस कनेक्टेड विद द सेल्स एंड प्रॉफिट्स। देखें, कंपनीज़ में मैनेजमेंट के बोनसेस दिए जाते हैं। वो बोनसेस किस बेसिस पे दिए जाते हैं? वो बोनसेस बेसिस पे दिए जाते हैं कि प्रॉफिट्स अगर अच्छे होंगे कंपनी के तो इसका सर्टेन परसेंटेज आपको बोनस दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस आपको 5% प्रॉफिट एज अ बोनस दिया जाएगा, या फिर आपको ये बोला जाता है कि आप सेल्स को बूस्ट करें और सेल्स का 2% आपको एज अ बोनस दिया जाएगा। तो मैनेजमेंट इन मुमकिन है कि वो क्या करे, मैनेजमेंट सेल्स को बढ़ाएगी और प्रॉफिट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगी, उसके लिए उसको एक्सपेंसेस कम दिखाने पड़ेंगे। इसके सिंपल एग्जांपल हैं कि मैनेजमेंट क्या कर सकती है कि वो फेक इनवॉइसेस को जनरेट करे। फेक इनवॉइसेस का मतलब होता है कि फेक आप कंपनीज़ को धड़ाधड़ इनवॉइसेस इशू करें, जबकि उस कंपनी का कोई अता पता हो ही ना। डमी कंपनीज़ आपने बनाई हुई हैं, उन डमी कंपनीज़ को आपने रजिस्टर भी करवाया हुआ है, आपने अच्छे तरीके से उनको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, लेकिन वो फिज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपने इनवॉइसेस पे इनवॉइसेस जनरेट किए हुए हैं, जबकि गुड्स भी आपके पास ही पड़े हुए हैं, और सोने पे सुहागा आप ये कर रहे हैं कि एक कंपनी की तरफ आपने फेक इनवॉइसेस जनरेट की हुई हैं और दूसरी तरफ आप एडिशनली जो जेन्युइन कंपनीज हैं उनको वही गुड्स सेल कर रहे हो, और आप डबल दिखा रहे हैं इनवॉइसेस को। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, टर्नओवर इंक्रीज़ हो रहा है और आपको इंसेंटिव मिल रहा है, आपको बोनस मिल जाएगा। इसी तरीके से आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक्सपेंसेस को छुपा लें ताकि प्रॉफिट्स बूस्ट हो जाएं। कैसे? डिफरेंट अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं, जैसे IAS 37 में आपको लूप होल्स मौजूद हैं।
IAS 37 कहता है कि आपको प्रोविज़न रिकॉर्ड करना है कब, जब आपको एक लायबिलिटी जो है वो प्रोबेबल नज़र आए, यानी कि आपको ये नज़र आए कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज़्यादा है, यानी कि ये आप लायबिलिटी आपके ऊपर इंकर हो चुकी है, आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ जो है वो पैसे देने पड़ेंगे। फॉर इंस्टेंस आपके ऊपर केस चल रहा है, ठीक है, आपको लॉयर ने कंफर्मेशन दे दी है कि अब हम जो है ये केस जीत नहीं सकते, इसकी प्रोबेबिलिटी 70% से भी ऊपर चली गई है कि हम ये केस हारेंगे, और आपको ये भी पता है कि पेनल्टी कितनी देनी है इन केस अगर हम केस हार जाते हैं। तो आपको अमाउंट भी सर्टेन है और आपको एक पोटेंशियल लायबिलिटी नज़र होते आ, तो ऐसी सिचुएशन में जहां आपको पोटेंशियल लायबिलिटी नज़र आए तो IAS 37 कहता है कि आपको प्रोविज़न रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। लेकिन आपने कहा हम समझ रहे हैं कि हम केस जीत रहे हैं, आपने प्रोविज़न बनाया ही नहीं। अब क्या होगा, आपने एक्सपेंस को कम कर दिया और आपका फ़ायदा हो गया, आपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर दिया और आप एज अ मैनेजमेंट आपके अच्छे खासे बोनसेस बन जाएंगे। तो जहाँ ऐसी सिचुएशन हो जहाँ प्रॉफिट्स पे या सेल्स पे मैनेजमेंट को बोनसेस मिल रहे हो, वहाँ ऑडिटर की जॉब है कि वो स्केप्टिकल रहे, वो अलर्ट रहे कि कोई ना कोई फ्रॉड अंदर हो सकता है, फेक इनवॉइसेस की शक्ल में या वैसे ही स्केप्टिकल। नंबर 3 पे है गोइंग कंसर्न की अजम्पशन वायलेट ना होना। देखिए, कंपनीज अकाउंट्स बनाती है गोइंग कंसर्न अजम्पशन को वैलिड रखते हुए। IAS 1 की रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है तो वो अकाउंट्स उस फ्रेमवर्क के तहत नहीं बना सकती। लेकिन कंपनीज अपने आप को मुमकिन है कि वो कोशिश करे कि वो गोइंग कंसर्न अपने आप को दिखाए, जबकि वो गोइंग कंसर्न ना हो। गोइंग कंसर्न का सिंपली मतलब ये है कि 1 साल से ज़्यादा कंपनी का चलना पॉसिबल है, लेकिन कंपनी क्या कर रही है, आपको इंडिकेशंस दे रही है। इंडिकेशंस क्या हैं कि कंपनी ब्रांचेस को बंद कर रही है, उनके जो भी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, मेजर एम्प्लॉयज़ हैं, वो कंपनी को छोड़ रहे हैं। CFO छोड़ रहा है, हेड ऑफ़ मार्केटिंग छोड़ रहा है, ये लोग छोड़ते जा रहे हैं, या फिर मेजर सप्लायर जो है वो ख़त्म हो गया है, कस्टमर्स जो है वो आपको छोड़ के चले गए हैं। अब आप ख़ुद देखें कि ऐसी सिचुएशन जहां आपके एम्प्लॉयज़ निकल रहे हैं, ब्रांचेस क्लोज़ हो रही हैं, आप जहां से माल ख़रीद रहे थे वो ख़त्म हो गया, जहां आपकी कस्टमर्स थे, जो मेजर कस्टमर्स थे वो आपसे अब माल नहीं ले रहे, आप उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लिया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये यही दिखा रहा है कि कंपनी आगे नहीं चल पाएगी, आपकी गोइंग कंसर्न जो अजम्पशन है वो वैलिड नहीं रहने वाली। अब आप अकाउंट्स उस तरह से नहीं बना सकते जैसे आपको IAS बोल रहा है। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी सिचुएशन है जहाँ पे आपको अलर्ट रहना है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन तो वायलेट नहीं हो रही। तो ये सारी सिचुएशंस में आप इन सिग्नल्स को पकड़ें और आप अलर्ट हो जाएं।